क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पत्रकार होने से पहले ऑफ कोर्स मैं भारत देश की हिंदुस्तानी हूँ, जो आप भी हैं। बिल्कुल भैया, हमने परफेक्ट हिंदुस्तान के बारे में बोला और सही बोला जी। अब हम बस मुझे हिंदुस्तान के साथ हैं इंशाल्लाह। तख्ता उठा के नीचे रख, हटाए तख्ता नहीं आते, चल सुनिए ना ठीक है, बात। ठीक अरे हो गया यार, 5 मिनट बंद कर ले। तो मुझे इसमें शर्म नहीं होगी कि मैं इस झंडे को, जो इसका एक ये हमने प्रिंट आउट निकाला है, इस ये जल गया, फिनिश। तो ये अगर वाकई में भाई पाकिस्तान के खुद मैंने न्यूज़ के अंदर देखा, पाकिस्तान साफ किया कि अभी हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। कि मुस्लिम समुदाय ने एक नारा निकाला है JSR, है ना। पूरी फॉर्म को नहीं बोल पाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 1। पहलगाम जो हमला हुआ वो किससे छिपा है, हर एक व्यक्ति उसके बारे में जानता है। इस वक्त पहलगाम हमले पर ही चर्चा करने के लिए हम राजस्थान 1 की टीम रामगंज इलाके में, जयपुर में जो रामगंज बाजार है, वहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोग हमसे मिले, थोड़ी थोड़ी चर्चा उनसे शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी बातें हमने उनसे की। तो हम जानना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान पहलगाम हमले पर क्या विचार रखता है, क्या सोचता है और क्या बोलता है। नमस्कार सर जी। तो पहली चर्चा इन्हीं से कर लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी। तो आप बताइए सर कि क्या सोचते हैं, कितने हिंदुओं को धर्म पूछ कर मार दिया गया, आप सोचिए। पहलगाम हमले में जो हुआ गलत हुआ, और ये कहना मीडिया वालों का जो है धर्म पूछ के मारा गया, तो ये क्या साबित हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया। सर उन्होंने बताया जिनका पति मरा है, जिनका बेटा मरा है, उन्होंने बताया कि धर्म पूछ के मारा, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। पर आपने भी जैसे शुरुआत की, आपको शक है कि उन्होंने धर्म नहीं पूछा होगा, भाई ये तो फिर ये क्या एजेंडा चलाया? जो आप मीडिया बता रहे हो कि साहब धर्म पूछ के मारा गया, नहीं 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 सर, मीडिया नहीं बता रहा है। जो लोग वहां पर थे, जिनके पति मरे, जिनके पिताजी मरे, वो लोग सब बच्चे और पत्नियां, ये सब बता रहे हैं। इसके अंदर मुसलमान भी तो मारे गए ना, सारे हिंदू थोड़ी मारे गए। कितने मुसलमान? मीडिया आप ज्यादा पता है, मीडिया है। देखिए सुनिए, सारे हिंदू मारे गए, मुसलमान भी तो मारे गए ना। 28 लोग मारे गए, उनमें से सिर्फ एक मुस्लिम मारा गया। एक मुस्लिम जो सबको बचा रहा था, वो मारा गया। और मुस्लिम में तो बचाया सबको। किससे बताइए, अरे बताइए ना। नहीं, जो मतलब घायल हुए, जो मारे गए, उनको सबको मुस्लिम ले लेकर गए। अच्छा, आपने वो एक वीडियो देखा, बड़ा चल रहा था कि एक चेन से वो एक आदमी जब जा रहा, उसने वीडियो बनाया और फायरिंग तब शुरू हुई जब किसी ने बोला अल्लाहू अकबर 3। देखा नहीं हमने, वो चैनल में देखा हमने कि ऐसा कुछ जो है, कोई चैनल देखा हमने, समाचार ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। लेकिन ये जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुसलमान जो है पाकिस्तान, कार्रवाई क्या, सिर्फ कार्रवाई बहुत छोटा शब्द नहीं लग रहा आपको, कुछ बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं? बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है ये हमला, तो पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इंडिया को कार्रवाई करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या कर सकते हैं ऐसा तगड़ा, क्या कर सकते हैं? तगड़ा क्या, भी तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं मुहिम छेड़ की, अच्छी है, उस मुहिम को आगे बढ़ाए, और जो है देश के ऊपर हमला करने की अगर बात है तो हमला करें। और आप थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे प्लीज, मैं ज्यादा, अरे आ जाइए ना, खड़े हो जाइए, मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाऊंगी आपसे बात करें। हाँ तो प्लीज आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा, अच्छा बोलते हैं। तो आप बताइए कि मतलब कितने तो बोला जा रहा है कि कश्मीरियन उनमें, और सर सुनिए ना, ऐसे तो कोई एंट्री नहीं कर जाएगा आपके घर में, जरूर कोई घर का भेदी है जो साथ दे रहा है। इतने ही लाख जो है फौजी व कश्मीर में बॉर्डर पे सभी जगह तैनात हैं, तो इतनी फौज होने के बाद में कैसे वो लोग आ गए और कैसे हमला करके चले गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीक पॉइंट है। किसकी? देश की फौजियों की, मतलब कहीं ना कोई मिलीजुली भी होती है किसी की, या कोई कहीं ना कहीं जो है मतलब कमी है, जो कि किस तरह से आ गया, वारदात को अंजाम देके चले गए वो, तो थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन जो जिसने करा गलत करा, और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब सर आप बार बार सख्त कार्रवाई बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि उड़ा दो इतना। क्या पानी रोक रहे हो, पानी रोकने से क्या होगा, पूरा खत्म करो एक मामला। मतलब सही है, अगर उन्होंने दोषी है, पाकिस्तान की तरफ से आए वो लोग और फायरिंग करके चले गए, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मतलब पूरे पाकिस्तान को उड़ा दे तो सही, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल ठीक है। देखो अच्छा ये भी बताइए कि जो कश्मीरी लोग जो इससे जुड़े हुए थे, और कश्मीरी लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि अगर हमारा काम धंधा बंद हो जाता है, क्योंकि अब तो पर्यटक जाएंगे नहीं, तो अगर हमारा काम धंधा गलती से बंद हो जाता है तो हम बंदूक उठा लेंगे। कौन बोल रहा है? कश्मीरी जो मुस्लिम है वो बोल रहे हैं कुछ एक कि अगर हमारा काम धंधा बंद हो जाता है तो हम बंदूक उठा लें। वो गलत बोल रहा है, अगर ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है वो, ऐसा बोल रहा है तो
हथियार उठाने का अधिकार अपने को नहीं है। ये पुलिस का सेना का काम है। दोषी जो है उसके लिए पुलिस या सेना है। अच्छा, आप बताइए पहलगाम हमले पर क्या बोलना चाहेगा एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति? भाई यही कहना चाहेंगे कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ है जिसमें लोग मारे गए हैं, बहुत दुखद की बात है, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। थोड़ा सा खड़े हो जाए। कि इसमें मरने वाले जो भी थे उन सबको, अगर हिंदू थे तो उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उसमें से मुसलमान भी मरे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि कश्मीर में जो आतंकवादी आए 9 या 11, ये कैसे आए? सुना है वहाँ 8 लाख की फौज थी। फौज क्या इतनी हिंदुस्तान की ऐसी मतलब बिल्कुल ही अपनी जो काम करती है वहां से हट चुकी थी, जो आ भी गए हजारों किलोमीटर दूर से और आने के बाद वापस चले भी गए और हिंदुस्तान को पता भी नहीं चला, सब कुछ भी नहीं चला। तो ये सब सोचने की बात है, ये हुआ क्यों, ये क्या नहीं हुआ। ये तो सब ऐसा लगता है वह बोलता है जो चल रहा है ना इसका आजकल जो चल रहा है कि इंसान का जो है ना मुसलमानों का ध्यान बढ़ाकर इस पहलगाम पे लगवाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। हालांकि ये जो हुआ है तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि कल अब देखे, कल बत्ती गुल हुई हिंदुस्तान में, किसने देखा बत्ती गुली हुई? कि वो बोर्ड के सब खिलाफ है। मोदी कह रहा है मैंने सही करा, जबकि कुछ भी नहीं है। कोई अगर अपनी जायदाद वगैरह कुछ भी अगर दान कर देता है तो उसका हक है। पर सुनिए ना, वो जो आप बात छेड़ी थी आपने, तो जो लोग दान कर रहे हैं वो सही जगह नहीं जा रहा ना। वो दान क्या होता है? दान किसे कहते हैं? कि किसी गरीब का फायदा हो जाए, है ना। आपके यहाँ भी दान को, घर में कोई भी अगर किसी का भी इंतकाल होता है, बेधड़क होके जाके कब्रिस्तान में जाके दफना देते हैं। बताओ, आज तक सरकार से मुझे लॉकडाउन में कुछ एक दाना अनाज का नहीं मिला। क्या पक्का ये हो सकता है कि हाँ सरकार हमें फायदा पहुंचाएगी? क्यों, सरकार तो बहुत कुछ दे रही। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई है। मुझे कितनों के पास पहुंचता है, कितनों के पास नहीं पहुंचता। तो वक्फ का, सर वक्फ का पहुंचता है क्या? मेरा तो ये सब वक्फ का क्यों नहीं पहुंच रहा? हम आज हमारा कोई भी अगर किसी का भी इंतकाल हो जाता है, हम जाके बेधड़क हो जाके अपने कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। तो जब ये सारी चीजें इसमें आ जाए, जांच करे जाए तो सरकार की जो भी योजना है ना वो हकदार तक नहीं पहुंच रही है। जो हकदार है सर्वे करे गवर्नमेंट, कितनी गरीबी है, कितने लोग परेशान है। अच्छा सर, एक और बात बताइए। अभी पहलगाम पर ही, क्योंकि हम पहलगाम पर ही बात करें, अभी थोड़े दिनों पहले यही जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया था एक विधायक साहब ने, भाजपा अवामिल विधायक, बिल्कुल, तो उन्होंने ही प्रदर्शन किया था। कितना हद तक आपको प्रदर्शन करे, रोड पे करे ना, मस्जिद में कुछ थोड़ी करोगे आप। भाई आप एक बात बताओ, कितनी बड़ी बड़ी नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, बेबिता की जुम्मे की नमाज आती है, लाखों के तादाद में आज भी लोग नमाज पढ़ते हैं। कभी आज तक आपने देखा क्या किसी ने वो शोर शराबा करो नमाज के बाद, या नारेबाजी लाकर गए हो? किसी भी बताओ हमारे मुसलमान ने किसी मंदिर के आगे कभी दम मचाया क्या? कभी नारेबाजी करेगा जिंदगी में आज तक? इतना आपकी तो कितनी मेरे लाइफ में देखा मैंने कि आज तक किसी मुसलमान ने मंदिर के आगे कभी नारेबाजी नहीं करी। क्यों करते हो मस्जिद के आगे नारेबाजी? आपको प्रदर्शन करना है, आप खुले करो, हम साथ गलत हुआ जो हुआ पहलगाम में, हम साथ विरोध करो, आप रोड पे करो, कंधे कंधे मिला के साथ चलेंगे, हम साथ खड़े हुए हम। लेकिन मस्जिद के अंदर घुस के करोगे आप, गलत है ना। ये एक समुदाय को ठेस पहुंचा रहा हो आप। पर सर आपकी बात सुन के मुझे कुछ बातें दिमाग में आ गई। आपने बोला कि आज तक क्या किसी मुस्लिम समुदाय ने ऐसे किया, ऐसा विरोध? सर वही बता रही थी आपको कि अभी मालपुरा में भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि पथराव हुआ है। मतलब कितनी पुलिस को तैनात होकर वहां पर रैलियां निकलवानी पड़ती है हिंदू समाज की। अब बस बात बता रही हूँ सर, उदाहरण नागपुर में जो हुआ आपसे छिपा नहीं है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो और आपको पता हो। नागपुर में भी कितनी भगदड़ मची, महाकुंभ के अंदर कितनी भगदड़ मची। उस वक्त मुसलमानों ने अपनी मस्जिद, मदरसे, हर चीज खोल दी, खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि रहने की नहीं भी कहा। और बात पहलगाम की है तो हम तो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पर सर आपने अभी जो वो बात बोली वो मुझे बड़ी, क्योंकि मुझे याद आ गया कि आपने बोला कि नहीं करते हैं विरोध, तो मैं वही आपको बता रही थी। विरोध करा क्या उन्होंने? बताइए ना आप, बताइए आप। अच्छा आप ये बताइए। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, आप JSR जानते हैं? नहीं। JSR एक नारा है, जानते हैं? जी अच्छा होगा साहब। अच्छा सर, आप ही के किसी समुदाय के व्यक्ति ने मुझे पहली बार सिखाया और बताया कि JSR का नारा, एक व्यक्ति है वही मैं आपको पता है, पता नहीं क्यों आपकी हंसी से ऐसा लगा कि आपको पता है। अच्छा बताइए क्या? मैं यही बोल रही हूँ। दरअसल जामा मस्जिद के बाहर जो भी हुआ, वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिलते हैं मुस्लिम समुदाय के, और वो मुझे बोलते हैं कि देखिए सोनिया जी कितनी गलत बात है
कि हमारे यहाँ से बाल मुकुंदाचार्य गुजर जाते हैं, रैली निकाल लेते हैं और जेएसआर का नारा लगाते हैं। ध्यान से सुनिए। अब मैं भी आपकी तरह ही कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये जेएसआर क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुस्लिम समुदाय ने एक नारा निकाला है जेएसआर, है ना। पूरी फॉर्म वो नहीं बोल पाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जय श्री राम, है ना। और कहीं ना कहीं आपको पता था, आपकी शक्ल ये बताती है। हाँ सुनिए ना, तो जय श्री राम इसका फुल मीनिंग होता है। तो उन्होंने कहा कि मैम हमने शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया है ताकि हमें ये नाम ना बोलना पड़े। तो इस पर क्या बोलेंगे सर कि एक समुदाय का, सुनिए ना, एक धर्म के भगवान जो है उनका एक छोटा सा फॉर्म मुस्लिम समुदाय के द्वारा निकाल लिया जाता है जेएसआर, ताकि बोलना ना पड़े। क्या पाप लग जाएगा? नहीं, पाप को नहीं लगता है। क्यों पाप लग गया? क्यों पाप लग गया? बाकी ये नारा पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे। हम भी मुस्लिम समुदाय से हैं। बाकी ये कोई नया नारा निकला है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत? क्योंकि मैं आप बोलने को शर्म छोड़िए भाई, बोलने को शर्म छोड़िए। सब मिलजुल के रह रहे हैं ना। ये आज जो है रामनवमी का जो निकलती है वो श्री राम के अलावा कभी निकलती है, तो सारे मुसलमान लगे रहते हैं ताकि शांति। क्या आप मेरे को पानी पिला दो, बात छोड़ो, ऐसे चलते रहेंगे। क्या आप जेएसआर का फुल फॉर्म बोल सकते हैं? नहीं, मतलब मैं तो सुनी तुम्हारे पूछ रहा हूँ पहली बार कि ये कोई नया नारा निकला है। हाँ, अभी बता दीजिए। नहीं, ये तो आप मीडिया निकाल रही हो ना कि चीज को जरा से, मतलब जय श्री राम तो मत बोलो ऐसे बुलवान से। ये आप नहीं, आप साबित करना चाह रही हो कि मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे निकालो जय श्री यार। अरे नहीं, नहीं, आपने सुनिए ना, मैं आपको फॉरवर्ड निकाला है मतलब। नहीं, अरे सुनिए ना सर, धैर्य सुनिए ना। जय श्री राम इस तरह बुलवान से। अरे सुनिए ना, सुनिए। अरे हम झगड़ा नहीं ओहो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम मोहब्बत से बात। बात ये पहली वाली बात कह दो भैया, ऐसे कह दो भाई, हम भी आ जाइए हजूर के चाचा को मानने वाले, हजूर को मानने। नहीं, सही बात है, सब भी यही दुकानदार से लो, हिंदुस्तान जब भी तो अपना ये साथ में दुकान वाले नहीं यार। अच्छा, तो कलमा पढ़ना आपने ये भी सुना होगा, मुझे याद आ गई वो बात जब इन्होंने बोली कि कलमा पढ़ने के लिए भी बोला गया। नहीं, बिल्कुल बोला गया, हमने सुना, हम मौजूद थे वहाँ पर, या आप मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, जिन लोगों ने बोला वो आपने मीडिया में तो देखा होगा कि उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ के दिखाइए और अपना धर्म बताइए। और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं देखा, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया? नहीं, वो नहीं देखा मैंने, वो नहीं देखा मैंने समाचारों में नहीं देखा। समाचार में आपने मुझसे तो। अच्छा, आप लोगों को ये बात नहीं पता है? हम आपके मुंह से सुनना है ये बात। अच्छा, उन आतंकवाद ये पहल बात आई है आपकी तरफ से कि कलमा सुनाओ तो मारेंगे, कलमा नहीं सुनाओगे तो नहीं मारेंगे। ना, ये मीडिया बलवा फैला रही है। ये एक दूसरे में, अभी आपने देखा राकेश जी, ये हमारे साथ हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कि एक चाचा को मानते हैं, एक नबी को मानते हैं। आपके सामने बात, हम सभी एक हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक इंसानियत के नाते उन्होंने बात करी आप। नहीं, मुझे आप मेरी सुन लीजिए। वैसे मैं नहीं मान सकती हूँ कि पता नहीं है, क्योंकि सबको हमको पता ही है, न्यूज में खूब चल रहा है। ये कलमे की बात और भजन कीर्तन की बात सिर्फ मीडिया फैलाती है। सर, मीडिया क्या फैलाती है? हकीकत में उन आतंकवादी, कलमे की बात। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं कह रही हूँ कि आतंकवादियों ने ये कहा, पहले तो सबको साइड कर दिया, सारे आदमियों को साइड कर दिया, उनकी औरतों उनके बच्चों को साइड कर दिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म बताओ। अब ये मत झूठ बोलेगा कि ये पूछा गया, आपको पता है? आपको कैसे पता? हमने नहीं देखा, सॉरी, हमने नहीं देखा मैडम, कि धर्म हमने इस बात को नहीं पूछा ना देखा। मेरी बात सुनिए, जिनके पति मरे हैं, जिनके पिता मरे हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, वो माने मौजूद नहीं था ना उस वक्त, तो कोई कुछ भी कह सकता था। अरे वो मौजूद थे, वो मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे वहाँ मौजूद। आप नहीं थे, पर जिनके मौजूद थे, आप सुनी हुई बात पे यकीन कर रहे हैं। सुनी नहीं, अरे क्या बात करें सर, सुनी हुई नहीं, जिनके मरे हैं वो लोग बोल रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पापा से पूछा गया, हमको साइड किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका धर्म बता दीजिए। पत्नी से पूछा गया तेरे पति का नाम बता दे, और नाम पूछा गया, और फिर उसके बाद पूछा गया धर्म, और फिर बोला कि कल टाइम पे हमारे को बात करना भी मना दिया। आप सॉरी, हमें जो कहना था आपको कह दी। गुड बाय, गुड लक, सॉरी, यू आर गोइंग। सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? बस हम आजान हो रही है ना, बात नहीं करते। बिल्कुल। उनका ये तो कहना है कि अगर उनके हस्बैंड की मारा गया, लेकिन उनके हस्बैंड को मारने के बाद उनका कहना ये है कि मुसलमानी ड्राइवर हमें छोड़कर आया, मुसलमानों ने हमें अपने घर पे ठहराया। हर चीज को ये क्यों भूल जाते हैं आप? बस सबसे पहले अगर आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी क्या उन्हें ये सबूत देना पड़ेगा, यहाँ के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या ये सबूत देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम वाकई में हिंदुस्तानी हैं। क्या आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जो जितनी भी चीजें देखी जाएंगी वो मुगलों के टाइम की बनी हुई है, जिससे आज अगर सरकार को जो फायदा हो रहा है,
समझने की चीज है। हर जगह लिखा हुआ है, चाहे वो इंडिया गेट हो या ताजमहल हो, ताजमहल पे भी हर जगह में। पर वो मुगलों ने, हाँ सर मुगलों ने, आप बोल रहे हैं कि जो बनाया है सब मुगलों ने बनाया है, पर सुनिए ना, सुनिए उन्होंने क्या किया, कितना बुरा किया वो नहीं बताएंगे कि औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने बुरा क्या किया। अच्छा पॉइंट आपने बताया। और किसकी धरती पर बनाया सर? धरती तो हिंदुस्तान की। औरंगजेब ने क्या बुरा किया? जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था उर्दू किताबों के अंदर औरंगजेब, हुमायूं, अकबर सबके बारे में आती थी। आज लोकसभा के अंदर ये बैठ के ये उर्दू की किताबें, ये सारी चीजें खत्म क्यों कर दी गई? इनका क्यों इतिहास मिटाया जा रहा है? औरंगजेब के तो पिताजी खुद लेटर लिख कर गए, उन्होंने खुद बोला कि ऐसा बेटा किसी को, जो है सारा इतिहास मिटाया जा रहा है। आज बच्चों को इस हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में बताया जा ही नहीं रहा ना। बताया जाएगा तो पता चलेगा ना कि कौन सही था कौन गलत था। भाई उस वक्त भी उनके दरबार के अंदर कितने हिंदू लोग थे, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई कैसे। और ये भी बहुत ही अकबर बीरबल कौन था? एक हिंदू ही था, अकबर के बादशाह, अकबर के उसके अंदर वो क्या था? तो ये हिंदूवादी जब कुछ नहीं था। लेकिन आज के वक्त के अंदर लोग हिंदू मुस्लिम तरह के ये सब जो भी है सब गलत हो रहा है। हत्या कि यहाँ के जो हिंदुस्तान के अगर ये देखा जाए, हिंदुस्तान के अंदर जो है सब सारे धर्म एक समान है। अब ये पहलगांव के अंदर जो आप इतनी देर से चर्चा कर रही हैं, उसमें क्रिश्चियन भी मारेगा, हिंदू भी मारेगा, मुसलमान भी मारेगा। भाई ये असल मुद्दा ये आ जाता है कि ये जो मारे गए थे कि वो अगर पाकिस्तान से आए तो वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर पर से फौज हटाई किसने? सुना 8 लाख की फौज थी। आए कैसे? और आने के बाद वो फिर वापस आकर मारकर वो फिर चले भी गए। तो ये सब क्या है? तो फिर तो आप उमर अब्दुल्ला को भी याद कीजिए इसके लिए, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका भी इसमें नहीं। ये सब मैं किसी के बारे में हाथ नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ, मैं तो ये अगर वाकई में भाई पाकिस्तान के खुद मैंने न्यूज़ों के अंदर देखा, पाकिस्तान साफ कह रहा है कि अभी हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। तो उनका हाथ नहीं है। अगर जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। क्या कर रही है हमारी हिंदुस्तान की सोच इस वक्त? ये जो भी है कि उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाया अभी तक? पाकिस्तान से अगर बाकी में वो पाकिस्तान तो उन पर हमला कर। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के साथ हैं। आप लोग जो करवाएंगे हम वो करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह साथ है हमारे। नो टेंशन, नेवर माइंड। आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। अच्छा ये बता दीजिए, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़ा करना चाहिए? क्या उड़ा दिया? पाकिस्तान के साथ जो भी करेगा ना, हमारा मंत्री जो भी करेगा ना, हम उसका साथ हैं। साथ खड़े हुए पहल हमारी करना, हम साथ खड़े रहेंगे आगे। नो टेंशन, नेवर माइंड। मंत्री हमारे से आगे कहेगा ना हमारा साथ दो, तो हम साथ है, एक साथ। हम एक साथ है, अलग नहीं है उनसे, सबसे अलग नहीं है, आपसे अलग, किससे? आप लोगों से अलग नहीं है। बिल्कुल। हम हिंदुस्तान है परफेक्ट, हम परफेक्ट हिंदुस्तानी है। चलिए एक मिनट, हम परफेक्ट हिंदुस्तानी है। कुछ दिखा रहे हैं शायद। ये देखो, ये आईडी का फोटो लो, परफेक्ट हिंदुस्तानी। आईडी का फोटो लो, आईडी दिखाओ सब अपनी। सर मेरा एक छोटा सा है, ये आप जानते ही है क्या है ना? हाँ, ये आसमान में आता है भाई, चांद तारा है, तो ये देख रहे हैं चांद। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ऐसा होता है कि नहीं पता होता है। कैमरे में जो देख पा रहे हैं उन सबको पता है कि ये क्या है। ये बड़ा ही खूबसूरत झंडा है। यही वो देश है जो भारत को उड़ाने की बात बोल रहा है। आज ही बड़े नेता बोल रहे हैं कि भारत की हिम्मत क्या है, उखाड़ फेंकेंगे भारत को, और परमाणु बम हमारे पास है। ये जो झंडा है उस देश की मैं बात कर रही हूँ। सर ये पाकिस्तान का झंडा है, अगर आपको तो पता हो, पाकिस्तान का झंडा ये हमारे लिए तो क्या ही अब इसकी इज्जत है ना? बिल्कुल। अच्छा मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, है ना? मैं अपने पूरे दर्शकों को, इंडिया के पूरे दर्शकों को ये दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पत्रकार होने से पहले ऑफ कोर्स मैं भारत देश की हिंदुस्तानी हूँ, जो आप भी हैं। तो मुझे इसमें शर्म नहीं होगी कि मैं इस झंडे को, जो इसका एक ये हमने प्रिंट आउट निकाला है, इसे यहाँ पर रखकर और इस पर खड़ी हो जाऊं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने चांद और तारा नहीं है सर, ये झंडा है। ये एक बार दिखाइए, ये चांद और तारे पे खड़े रहो। झंडा लेके आओ, झंडा नहीं है ये कागज है, और ये चांद और तारा छपा हुआ है। सोचिए ना, सुनिए ना। हाँ तो आप ओके बताइए। झंडा लेके आओ, ये नहीं कागज में। क्यों कागज पर क्यों नहीं? कागज पे नहीं, ये चांद और तारा है, आसमान में लगा हुआ है। ये चांद तारा, ये आपके भगवान की बनाई हुई चीज है, हमारे अल्लाह की बनाई हुई चीज है, उसमें नहीं खड़े हो सकते हम। अरे अपनी सबकी भगवान की बनाई हुई चीज। तो आप तो आपके भगवान की बनाई हुई चीज पे भी खड़े हो रहे हो। ये आप ये मना मत कीजिए कि नहीं, पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये कागज है, कागज पे चांद और तारा बना हुआ है। बिल्कुल। तो सोचिए ना,
हाँ हाँ अच्छा सुनिए 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 जाने दो इन्हें यार, ये हो गया काम भी नहीं। नहीं मेरे लिए आप बस दिखाने के लिए हमारे से इंटरव्यू लिया, हमने परफेक्ट हिंदुस्तान के बारे में बोला और सही बोला जी। अब हम बस मुझे हिंदुस्तान के साथ हैं इंशाल्लाह। ओए तख्ता उठा के नीचे रख, हटाए तख्ता यहाँ से, चल। सुनिए ना ठीक है ठीक अरे हो गया यार, 5 मिनट बंद कर ले। नहीं क्यों चलो सुनिए ना। बंद कर ले, खड़ो। एक मिनट ये जला दिया पाकिस्तान के झंडे को हमने, क्या नाम है आपका? ये जल गया। आपका नाम फिनिश आराम से नाउ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। अरे सर नाम बताने में क्या ही दिक्कत। हो गया हमारा इंटरव्यू, आपने दी थी। देखिए आप तो नमाज पढ़ने जा रहे थे घर, कैसे चलिए। देखिए झंडा था, कोई एक अजनबी इंसान आते हैं और झंडे को जला कर चले जाते हैं। अभी मैं इनको बोलने की कोशिश कर रही थी कि झंडा तो दी एंड करना चाह रहे थे बात का। अभी हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की, हमारे भाइयों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि पहलगाम पर वो क्या अपना विचार रखते हैं। इस पूरे जो भी अभी हुआ है, ये जो नजारा आपने देखा है और जो हमारे सबकी भाइयों की और अंकल जी की इनकी आवाज जो आप सुन पाए हैं, जो बात सुन पाए हैं, अब थोड़ा सा विचार अपना रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।